जय हिंद दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसे क्या है, किस प्रकार का आपकी वीडियो लगी है। प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है और आपका कमेंट ही हमारे लिए क्या होगा, एक मोटिवेशन के लिए तत्पर होगा। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे छोटे भाई हो और छोटी बहन हो, या हम बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपना सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत अनमोल है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत अनमोल है, तो प्लीज़ अपना वोट ज़रूर दीजिए क्योंकि आपका ही चयन करना हम लोगों को क्या करेगा, बहुत आगे ले जाएगा। आपका सपोर्ट होगा तो बहुत ही आगे चलेंगे अपन। क्लियर दोस्तों, चलो आज अपना टॉपिक था। मैं आपको पहले से ही बता दूं, मैं आपको डिस्कशन पहले से कर चुका हूं। अगर आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगेगा, इतनी गारंटी है। अब 2 मिनट बस हमारी वीडियो में रुकिएगा। देखो, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैंने पढ़ा कितना दिया है। मैंने आपको स्टार्ट किया था जो भी हमारा क्या होता है, नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम पे क्या होता है, नंबर सिस्टम, या कह सकते हो संख्या क्या होता है, संख्या प्रणाली भी बोल दो या संख्या पद्धति बोल दो। संख्या जितना भी हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। इस पर हम आपको पहले से संख्या की नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप जाइएगा। आपको 2 वीडियो हैं, अब दोनों वीडियो को देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि इन नंबरों सिस्टम के क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज अपन इस पे टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे कि संख्याओं का योग कैसे होता है और किस प्रकार से हमारी संख्याओं का जोड़ होता है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या डालिएगा, तो सबसे पहले संख्या हेडिंग डालिएगा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पर। जिस सबसे पहला रूल, ऐसे अपन को इस नंबर सिस्टम में 14 रूल पढ़ना है। इस 14 रूल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम से कहीं से भी क्वेश्चन आ गए, 14 बातें याद रखना, 14 बातें याद रखना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर बात है। ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो हमारी क्या होती है, क्या होता है, क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, एक हमारी कौन सी होंगी, क्रमागत संख्याओं के योग पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, क्रमागत संख्याओं का योग पे बात करेंगे। मैं कहता हूँ सिर्फ अपनी 2 बातें याद रख लो, 2 बातें आप याद रख लो, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना है। क्लियर बात। देखो, सबसे पहले आपको निकालना है एन नंबर। सर एन क्या होता है, एन मैं कह सकता हूँ एन वे नंबर कहलाते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, नेचुरल। क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल कहे या कह दो आप प्राकृतिक संख्या, क्या कह दो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक तो हमारी कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से 1 2 3 डेड करके जहाँ तक भी हमारे स्टार्ट होते हैं वो होता है एन नंबर। अब मैंने कह दिया यहाँ तक 10 तक ही स्टार्ट किए तो एन की मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्या है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, तो एन का मान कितना होगा, 5 होगा। क्लियर दोस्तों, मतलब सीधी बात है कि कितने व्यक्ति खड़े हैं। अब जितने व्यक्ति खड़े होंगे तो उतने ही तो हमारे एन होंगे। एन का मतलब होते कितने हैं, कितने का मतलब गिनती में कितने हैं। तो क्लियर, एन समझ गए होंगे कि एन क्या होता है, एन होता है कितने हैं। क्लियर बात। अब इसका फॉर्मूला होना, अगर ये बताओ भैया, अगर तुमको एन गिनना है कि भैया एन होंगे कितने, अगर आपको एन गिनना है तो होंगे कितने, तो पहले सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर हमें एन निकालना है कि एन है कितने, तो पहली बात तो आप ये सोचोगे कि भैया अंतिम पे को खड़ो, अंतिम नंबर देखोगे कि भैया कहाँ पर है। अगर भैया तुम्हें कोई एन निकालना है तो पहले तो भैया तुम कहोगे कि अंतिम व्यक्ति कितना है, अंतिम वाला संख्या, अंतिम वाली संख्या को देखोगे। कौन सी देखोगे, अंतिम वाली संख्या को। क्या देखोगे, अंतिम वाली संख्या को क्या करोगे, संख्या को देखोगे। अब अंतिम संख्या भैया पहले क्या है, पहली संख्या भी तो देखना मैं, तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रथम संख्या भी देखोगे। क्या करोगे, प्रथम संख्या भी देखोगे, यानी अंतिम संख्या और प्रथम संख्या। और उनके भैया बीच में को है, बीच में तो नहीं है, सर्वांतर क्या कहलाता है, उनका कहलाता है सर्वांतर। मैं गारंटी देता हूँ, जैसे मान लो कि आपके कोई भी लाइन में खड़े हो, भैया कितनी लंबी लाइन है, पता रहता है, नहीं पता रहता है। मैं आपको मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप ही कहोगे कि रियल में आपको मैथ आती है, बिल्कुल मजाक ही लेवल में।
जैसे मान लो कि आपको पता है कि भैया पूरी लाइन कितनी है, ये कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। अंतिम व्यक्ति देखना है, प्रथम व्यक्ति से घटा देना है और सर्वांतर का अंतर कर देना है और यहाँ पर प्लस का 1 कर देना। तो ये तो होता है हमारा क्या होता है, n संख्याओं का योग। इसके बाद हमें चलना है योग पे फॉर्मूला। इसका क्या याद रख लो, एक हो जाएगा हमारा किस बेस पर, योग पे। योग क्या होता है, योग का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना। तो भैया अंतिम संख्या क्या होगी, एक होगी हमारी, कौन सी होगी, अंतिम संख्या होगी, क्या होगी, अंतिम संख्या प्लस क्या होती है, प्रथम संख्या, क्या होती है, प्रथम संख्या। क्लियर बात। और अंतिम संख्या प्रथम संख्या और बटे में 2 और इसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n होता है। तो ये 2 फॉर्मूले सिर्फ आप नोट कर लो, मैं इनको नोट करके यहाँ पर नोट करने दे रहा हूँ। तो कृपया करके आपको ये 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो मैं अपने क्वेश्चन को आपके सामने रखूँगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब आज अपने ये बस अपन को याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना। क्लियर, मैंने आपने नोट कर लिया होगा। तो ये मेरी हेडिंग है। अब इस हेडिंग के टॉपिक पे तो पहली बात अपन ने देखा था n नंबर का क्या होगा, n नंबर का क्या होता है, जब भी आपको n निकालना पड़े तो आप तो सिर्फ अंतिम संख्या माइनस क्या कीजिए, प्रथम संख्या। क्या कीजिए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे में क्या याद करिए, सर्वांतर, और इसके प्लस में लिख दीजिए 1। और अगर आपको क्या निकालना है, योग निकालना, क्या याद निकालना है, अगर आपको इसमें योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कौन सी होगी, अंतिम संख्या, क्या होगी, अंतिम संख्या प्लस क्या होगी, प्रथम संख्या और बटे में क्या होगा, बटे में 2 होगा और ब्रैकेट में क्या होगा, n होगा। ये 2 फार्मूले याद रखोगे तो आपका पूरा काम चलता जाएगा। क्लियर। मैं अभी इन फार्मूलों को रेज कर दूंगा, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर इसके बाद कोई भी सिर्फ एक क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बता देना मैं। चलो तो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्कीम पे कि जो कि हमने कहा कि सबसे पहले 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, डट करके बताइए 60 तक आपको जोड़ना है। तो भैया जादू से क्या कम है, मैंने कहा कि 1 से लेकर 60 तक जोड़ो। 1 में जोड़ा 2 तो हो गया 3, 3 में जोड़ा 3 तो हो गया 6, 6 में जोड़ा 4 तो 10। ऐसी कब तक जोड़ेंगे यार, दिमाग खराब हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। तो कुछ तो सोचा, कुछ तो लगाया मैथमेटिक्स ने कि भैया इस फॉर्मूले में रख दो। तो अब इसको इजी बनाने के लिए ये फॉर्मूला है। तो भैया कोई संख्या अगर आपको बहुत सारी संख्याएं दे दे तो भैया जोड़ लोगे, नहीं जोड़ पाओगे ना। तो इनके जोड़ने के लिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला बना है। पहले तो निकाल लो n। n का मतलब होता है, इसमें पता करो कि कितनी संख्या है। इसमें तो आप बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार है, कहाँ तक, 60 तक है। तो आप n का नाम तो बता दोगे कि जनरली रूप से n का मान कितना होगा, n का मतलब 60 होगा। लेकिन n का मान 60 आया कैसे है, वो निकालो अपन n वाले फॉर्मूले से। n का मतलब क्या होता है, n होता है अंतिम संख्या। जे हमारी कहलाती है अंतिम संख्या, इतना याद रखना। जे हमारी कौन सी कहलाती है, जे कहलाती है हमारी अंतिम संख्या। क्या होती है, अंतिम संख्या। जे होती है हमारी कौन सी होती है, प्रथम संख्या। जे तो सबको पता है अंतिम संख्या, जे प्रथम संख्या। और जे क्या होता है, जे कहलाता है सर्वांतर। क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। क्लियर दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं रेज कर लूँ कि जे तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले पे रखना है कि किस प्रकार के इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 60 लिखा। क्लियर। n का मान कितना है, 60 है, तो हमने लिख दिया 60। माइनस का क्या हो, तो प्रथम संख्या माइनस की 1 कर दी। अंतर कितना 1 का है और प्लस का 1 करना है, यानी जी कितना हो जाएगा 59 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1। इसका डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 29 बराबर कितना होगा 60। और जे आपको बिल्कुल माइंड में करना है, जे चीज़ें आपको माइंड में करना है। तो n बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में सोचना है। सिर्फ मैंने अभी एक लिख के बता दिया। क्लियर। अब इसका मैं क्या करूँगा, योग निकालूंगा। योग क्या होता है, योग होता है कि भैया अंतिम संख्या 60 थी, प्रथम संख्या 1 थी और 2 तो बटी में आना है और मल्टीप्लाई में क्या लिखना, n का मतलब कितना होगा, 60 होगा। तो क्या मैं यहाँ पर 60 लिख दूँ। ये हो जाएगा हमारा 61 अपॉन में कितना 2 और मल्टीप्लाई में कितना 60 और 2 से काटोगे 60 को तो 30 मिलेगा, यानी 30 मिलेगा। अब देखो
इसका मल्टीप्लाई 0 लिखा है तो 0 तो आएगा, सिर्फ नंबर बस का मल्टीप्लाई करो। 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का अगर 6 में करेंगे तो 18। तो ये हमारा क्या होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा, इस प्रकार का। बस अब इसके अपन क्या होंगे, डायरेक्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे कि मतलब किस प्रकार के सॉल्व करना है। चलो आपके सामने अगला क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं कि मान लो कि जे हमारा क्या होगा, योग निकाला जाता है। कोई भी संख्या का आपको योग निकालना पड़े तो जैसे मान लो कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, डट करके कहाँ तक चले जाओ भैया, 100 तक जाना है। अब इन संख्याओं को जोड़ के बताओ। तो भैया सबसे पहले निकालना है एन तो जी पता ही है कि पूरा कितना होगा, पूरी लगातार कितनी है, 100 है। अगर लगातार हमारी 100 तक है, लगातार कितनी है, 100 तक है, कितनी 100 तक है, तो एन का मान कितना आएगा, 100। इनमें तो भैया गिनती है ही नहीं है, लगातार हमारी संख्या कितनी है, 100 तक है, तो हमने कह दिया एन का मान कितना है, 100 है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं, याद रखना जी क्रमागत संख्याएं हैं। अगर मैंने कहा कि n का मान 100 है तो सम संख्या क्या होती है, लास्ट संख्या क्या होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है, 100 है, लास्ट प्रथम संख्या कितनी है, 1 है, और बटे में कितना है, 2 है, और मल्टीप्लाई करके कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो ये हमारे कितना होगा, 101 होगा, और मल्टीप्लाई में 100 होगा, बटे में 2 से काटोगे तो 50 मिलेगा, और 50 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 101 में करेंगे। किस में क्या करेंगे, 101 में करेंगे, तो हमारा कितना निकलेगा, हम कह सकते हैं 505 और 0, ये हमारा क्या निकलेगा, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए, अब तीसरा है, इस पर थोड़ी सा डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा, डिफरेंट होगा। मैंने कह दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डट करके 60 तक है। अब भैया तुम्हें इसमें n का मान अब नहीं निकाल पाओगे, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या। क्या होती है, अंतिम संख्या। भैया हमें n निकालना है कि कितने व्यक्ति हैं, तो लास्ट को देख लो, पहले को माइनस कर दो, बटे में इनका अंतर कितना है, 2 है, और प्लस का 1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और बटे में 2 और प्लस का 1, और हमने कहा इसको काटोगे तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 19, यानी ये हमारा 30 किसका मान है, n का मान है। तो भैया योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का होता है कितना होता है, अंतिम संख्या क्या होती है, अंतिम संख्या प्लस क्या होती है, प्रथम संख्या, और ब्रैकेट में बटे में 2 होता है, और यहाँ पर n होता है। अंतिम संख्या कितनी है, 60 है, प्रथम संख्या कितनी है, 2 है, बटे में 2, और मल्टीप्लाई कितना है, 30 है। ये दोनों घटेगा तो ये कितना होगा, 62 होगा, बटे में 2 होगा, यहाँ पर 30, 2 से काटोगे तो 15 बचेगा, कितना 15, जो कि हमारे 62 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0, हाथ की आई कितनी 3, और 15 छक्के 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा, 63। हमारे 63 क्या होगा, इसका मतलब 930 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अपन बात करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीखना है जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, चलिएगा। मैंने कहा कि जो कि हमारा कितना हो जाएगा, इसको 2 प्रकार में सॉल्व कर सकते तो, या तो आप शुरू से एक लाइन से निकाल लो, चाहे जो भी निकालना हो तो वो भी निकाल लो। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, मतलब इसमें 2 का डिफरेंस सर्वांतर बराबर होना चाहिए। डट करके आप कहाँ तक चले जाओ, एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, 69। क्या होता है 69। अब इसका योग करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, n नंबर का क्या निकालना है आपको, n निकालना है। n कैसे निकालोगे, प्रथम संख्या माइनस करोगे लास्ट संख्या, अंतिम संख्या लिखा है, n निकालने का अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, बटे में क्या होता है सर्वांतर, और प्लस में क्या होता है, n होता है। क्लियर दोस्तों। अगर आप उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए भाई, हमारा आपके सपोर्ट से, आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कुछ है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपसे हम एक सब्सक्राइबर मांगते हैं, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ तो जाता नहीं है, बस सब्सक्राइबर कर दो भाई। क्या होता है सब्सक्राइब करने से, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हो, अगर आप प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा एक बार उठ जाएगा ना, अगर एक बार आप हमको उठा के दिखाइए दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको हर चीज़ फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, अपने भाई बहन जितने भी आपके पास मोबाइल हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो आप, प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर दोस्तों। चलो अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अंतिम संख्या कितनी होगी। अंतिम संख्या क्या होती है 69, और 1 क्या है प्रथम संख्या, और बटे में कितना रखना सर्वांतर, सर्वांतर कितना 2 का, और प्लस का 1। क्लियर।
यहाँ पर कितना होता है 68 बटे में 2 + 1 2 से काटोगे तो 3, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। क्लियर, यानी 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना होगा 4, यानी 34 + 1, यानी हम कह सकते हैं n बराबर कितना होगा 35 होगा। क्लियर दोस्तों, बोलिए n बराबर में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कि n बराबर कितना होगा 35 होगा। अब मैंने कहा कि भैया इसका योग निकालना है। योग भी क्या होती है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे में कितना होता है 2 होता है, और मल्टीप्लाई में क्या रखते हैं 35 रखते हैं, क्योंकि n का मान रखते हैं। देखो भैया योग का फॉर्मूला आपके पास लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा 70 होगा, और बटे में कितना होगा 2 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 35 से कटेगा तो कितना बचेगा 35 आएगा। अब बताइए 35 मल्टीप्लाई अगर 35 करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, जब भी आपके लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, जब भी आपके लास्ट में 5 लिखा है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 45 है, कितना लिखा 45 लिखा, तो इस 5 का कर दो 25, कितना कर दो 5 का कर दो 25। यहाँ पर कितना लिखा 4 लिखा, 4 के बाद कौन सी संख्या आती 5, दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी इस संख्या से एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हमारा क्या निकल आया, इसका क्या निकला है स्क्वायर निकला। इसी प्रकार 35 का स्क्वायर निकालो तो 5 का कितना होता है 25 होता है, कितना 5 का, 3 के बाद कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 3 के बाद 4 आएगा, और 4 का कितना 4 का और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12, कितना होगा 12। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। ये मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसको रेज कर दिया, ये आपका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम सॉरी आपके सामने मैं फेस कर रहा हूँ। तो बताइए, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, इसी पे अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन। और भी आपसे संख्या पूछें तो अपन कह सकते हैं कितना, जैसे मैंने कहा 21 22 कितना 22, फिर इसके बाद 23 24 डैश करके मान लो 60 तक जाना है। तो आप इसको भी क्या करिए सॉल्व करके बताइए कि भैया हम इसको कैसे करें। 21 से प्राइम नंबर है तो 61 तक पहुंचिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसको 75 तक पहुंच जाइएगा आप, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया इसकी संख्या को ऐड करना है तो सबसे पहले n निकाल लेंगे। n में से कैसे निकाले, प्रथम संख्या से, जो कि हमारा अंतिम संख्या से प्रथम संख्या माइनस कर दो। 4 में से 1 जाएगी, सॉरी 5 में से 1 जाएगी तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगी तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और अंतर कितने का है 1 का है, और प्लस का 1, हम कह सकते हैं 55 क्या होगी हमारी n की संख्या होगी। डायरेक्ट सोच लो योग क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि योग कितना निकलता है, तो भैया प्रथम संख्या माइनस क्या होता है अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ते। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है तो कितनी होगी 6, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है तो हो गई कितनी 9, और बटे में कितना 2 है, और अंतिम संख्या मल्टीप्लाई कितना होगा 55 होगा। 2 से काटेंगे तो ये 4 मिलेगी, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 1 कैरी हो जाएगी तो 16 हो गया, और 8 2 18 दूनी कितना हो जाएगा, मतलब क्या होता है 8 दूनी कितना होगा 16, यानी 48 मल्टीप्लाई कितना होगा 55। मैं कहता हूँ इसमें सिर्फ 5 बस का मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं क्या से 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 को क्या मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 5। मैं कहता हूँ 5 बस का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 का मल्टीप्लाई मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है। 5 का किया 5 8 40, जी आपको अभी लगेगा कितना टफ है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाते। 40 की 4 हो जाएगी जो कि 0 हो जाएगा, 4 कैरी 4 5 20 4 24, मल्टीप्लाई करना है 11 का, यानी एक संख्या का 0 का 0, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 4 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 होगा, और 2 का अकेला कितना होगा 2 होगा। ये हमारा क्या होगा इसका मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, सबसे पहली संख्या होती है तो लिख देते जो कि, तो फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आएगा, फिर उनको इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आएगा, फिर अंतिम संख्या है तो ये हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं अगले टाइप पर, अगले टाइप की क्या करते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने योग के बेस पे आपको क्वेश्चन करा दिए, ठीक है दोस्तों। चलो नमस्कार दोस्तों, आपको यहीं पर आपको आज ये क्लास समाप्त होती है। आपके लिए नेक्स्ट क्लास अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने होगी। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर दोस्तों, चलो नमस्कार।